नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, उसके काट के लिए अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा कदम चल दिया है। और वो कदम इतना बड़ा है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने को हिंदू धर्म की पार्टी बोलती है, मंदिर निर्माण हो चाहे मस्जिद की ध्वस्तीकरण हो, तमाम प्रकार की इस प्रकार की राजनीति करती है, जिसे समाज में ये संदेश जा सके कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के संरक्षण की पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव ने उसके काट के लिए एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। आप सबको पता होगा, इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण अखिलेश यादव करा रहे हैं, जिसका काम 50% लगभग में हो चुका है, बाकी का काम अभी चल रहा है। अब यही एक मंदिर का निर्माण है जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस मंदिर को लेकर के विवाद अब शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम के जो महंत हैं, उन लोगों ने इस मंदिर का विरोध कर दिया है, और ना सिर्फ विरोध किया है बल्कि उन लोगों ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस मंदिर का काम यदि नहीं अखिलेश यादव रुकवाते हैं तो उनके घर का घेराव किया जाएगा। और इसके पीछे कहीं न कहीं भाजपा का हाथ है। जो केदारनाथ मंदिर के महंतों ने जो इस मंदिर के निर्माण का जो है कि विरोध किए हैं, वो महंत उस समय कहाँ चले गए थे जब भगवान प्रभु श्री राम का अधूरा मंदिर भाजपा केवल चुनावी फायदा के लिए उसका जो है कि उद्घाटन करती है, प्राण प्रतिष्ठा करती है। और जो हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं वो उस मंदिर के विरोध में आ जाते हैं कि मंदिर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरे मंदिर का शिलान्यास करना, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना, ये कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। तब बीजेपी के जो टूल किट थे, बीजेपी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, इन 4 शंकराचार्यों का विरोध किए थे और तमाम प्रकार की आलोचना की थी। तब केदारनाथ धाम के जो महंत हैं उस समय कहाँ चले गए थे। लेकिन जब अपने पर आ गई है, अब उनको ये लगने लगा है कि सेम टू सेम जो केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा में बन रहा है, ये दिखने में केदारनाथ मंदिर जैसा ही है। तो अब उनको डर इस बात का लगने लगा है कि कहीं न कहीं हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और कल सावन का दूसरा सोमवार था और वहाँ पर बहुत सारे शिव भक्तों का जुटान हुआ था केदारेश्वर महादेव मंदिर में, जिसकी छोटी सी क्लिप अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पर कल डाले भी थे, जिससे देख करके ये प्रतीत होता है कि इस मंदिर की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और पूरे देश से श्रद्धालु इस सावन के महीने में केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा में जाकर के दर्शन भी कर रहे हैं और उस भव्य बनते हुए मंदिर का जो है कि देख भी रहे हैं, उसकी भव्यता को। अब यही चीज केदार धाम के जो महंत हैं उनको खटक रही है। उनको अब लग रहा है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, श्रद्धालु जो है कि केदारनाथ धाम में अब कम आएंगे, क्योंकि जो लोग पैसे के अभाव में केदारनाथ धाम नहीं जा सकते हैं, उनको अब इटावा में ही केदारनाथ धाम की जो है कि देखने के लिए मिल जाएगा, केदारेश्वर महादेव मंदिर के रूप में। तो कहीं न कहीं अब चिढ़ हो गई है इन महंतों को। इनको लगता है कि केवल पूजा पाठ पर और धर्म पर बस हमारा ही एक अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, और समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को भाजपा के लोग जो है कि नमाजवादी, मुस्लिमों की पार्टी, हिंदू विरोधी तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन न मंदिर निर्माण का काम अखिलेश यादव ने करा करके भाजपा के मुंह पर ताला मार दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का विरोध किया जाए या समर्थन किया जाए। इसलिए साजिशवश इन लोगों ने केदारनाथ धाम के महंतों को फिट किया और उनसे बयान दिलवा देते हैं कि इस मंदिर का काम रुकवा दिया जाए। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि केदारेश्वर महादेव मंदिर के समर्थन में ना सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता हैं, बल्कि तमाम वो गरीब, पिछड़े, गुरबे लोग खड़े हो गए हैं जो केदारनाथ धाम मंदिर में जा करके दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो केदारेश्वर महादेव मंदिर में आकर के भगवान शिव का दर्शन भी कर रहे हैं और इस सावन के पावन महीने में जल भी ढार रहे हैं और इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी इस केदारेश्वर महादेव मंदिर का विरोध करती है
तो ये साफ साफ भारत के लोगों में ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी फायदे के लिए हिंदुओं का उपयोग करती है, हिंदू मंदिरों का जो है कि उपयोग करती है। क्योंकि मंदिर बनवाना, पूजा करना, ये भारत के हर एक व्यक्ति को उसकी जो कि धर्म के हिसाब से वो पूजा पाठ भी कर सकता है, मंदिर भी बना सकता है। जो व्यक्ति जिस धर्म से बिलोंग करता है वो अपने धर्म को मान सकता है, मंदिर मस्जिद बनवा सकता है। ये संविधान में सबको आज़ादी दी गई है। लेकिन यदि इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का खुल करके स्टैंड नहीं आया इस मंदिर पर। 2-4 उसके प्रवक्ता हैं जो आकर के हल्की फुल्की बातें बोलकर निकल जा रहे हैं, क्योंकि खुलकर वो भी विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर बन रहा है और मंदिर की राजनीति करते करते ही भाजपा सत्ता में पहुंची है। तो अब भाजपा को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव का हम विरोध करें, इस मंदिर का विरोध करें या उसका समर्थन करें। और अखिलेश यादव ने एक ऐसी चाल चली है जिसका फायदा उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलना तय है। अब जो लोग अखिलेश यादव को मुसलमानों का समर्थक बताते थे, जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की हितैषी बताती थी, अब वो लोगों का कहीं न कहीं मुंह पर ताला लग गया है। और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं, कल लोकसभा का जो मानसून सत्र है वहां पर गए थे, उनको लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के द्वारा बोलने नहीं दिया गया। और उसके बाद जब वो निकल करके बाहर आए तो भाजपा के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता इतने चालाक लोग हैं कि यदि आप बूथ पर जाएंगे वोट डालने, आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, आपके पास चुनाव आयोग की स्लिप नहीं होगी, तो वो लोग तुरंत आधार कार्ड भी बना कर दे देते हैं और वोटर कार्ड का जो स्लिप होती है चुनाव आयोग का वो भी आपको काट कर दे देते हैं, आप जाकर वोट कर दीजिए। तो कहीं न कहीं सबके रोकथाम के लिए अखिलेश यादव ने कल बहुत बड़ी मांग की। उनका साफ साफ ये कहना है कि जिस प्रकार से आधार कार्ड जो बन रहा है, ये इसमें फर्जी आधार कार्ड भी बन रहा है, तो इसको रोकने के लिए मेटल का आधार कार्ड बने, ताकि इसका फिर डुप्लीकेट न बन सके, फर्जी आधार कार्ड न बन सके। ये बहुत बड़ी मांग है और आज लोकसभा में भी उन्होंने बोला है कि इसकी मांग हम लोकसभा में भी करेंगे कि सरकार जो ये आधार कार्ड बना रही है, और आधार कार्ड में आप सबको पता होगा कि व्यक्ति की हर एक जानकारी उसमें लिंक होती है, चाहे उसके अकाउंट की जानकारी हो, पैन कार्ड की हो, राशन कार्ड की हो, और अब तो वोटिंग कार्ड भी उससे लिंक होने जा रहा है, आपका मोबाइल नंबर भी उससे लिंक है। तो हर एक चीज आधार से लिंक है। तो आधार को ही इतनी मजबूत कर दिया जाए कि उसका डुप्लीकेट न बने। और यही मांग अखिलेश यादव ने कल मीडिया के सामने भी की और मीडिया से बोले भी कि कल लोकसभा में इसका मुद्दा भी मैं उठाऊंगा। और आप सबको पता होगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर सब कुछ, चाहे एटीएम कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, सब कुछ मेटल का होता है और इसलिए वहां पर धांधली बहुत कम हो पाती है। और उसी के तर्ज पर, अमेरिका के तर्ज पे ही अखिलेश यादव ने मांग किया कि भारत में भी आधार कार्ड मेटल का बने, ताकि डुप्लीकेट न बन सके, डुप्लीकेट बनने की कम संभावना हो। तो दोस्तों, आप सब की क्या राय है? जो अखिलेश यादव ने मांग की है आधार कार्ड मेटल का बनने के, और अखिलेश यादव का जो ये मंदिर का निर्माण है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला लगा दिया है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी ये लोग बोलते थे। तो आप सब की क्या राय है इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। और इन सब चीज़ों से क्या समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा होने जा रहा है, इसके बारे में भी कमेंट कर बताएं। और उन महंतों के बारे में भी कमेंट कर बताएं जो महंत चारों शंकराचार्य को जब भारतीय जनता पार्टी और उसके टूल किट द्वारा अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये महंत कहाँ थे? उस समय इन लोगों ने उन शंकराचार्यों के समर्थन में आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? लेकिन आज अपनी दुकान बंद होने के कारण ये लोग अखिलेश यादव को धमकी दे रहे हैं कि उनके घर का घेराव करेंगे। तो इनके बारे में भी कमेंट कर बताएं कि ये फर्जी लोग अपनी दुकान जो केदारनाथ धाम में चला रहे थे, उसको बंद होते हुए देख कर के ये लोग बिल बनाना शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।